अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कभी हनुमान चालीसा ना पढ़ी हो। लेकिन दोस्तों, क्या आपको हनुमान चालीसा की सभी चौपाइयों का हिंदी अर्थ पता है? तो आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा तो हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, मैं तो सिर्फ हनुमान चालीसा को पढ़ता हूं और फिर चला जाता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हनुमान चालीसा की सभी चौपाइयों का हिंदी अर्थ, वो भी चित्र के साथ। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं। और अगर आपको हनुमान जी पर भरोसा है तो सबसे पहले इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री राम अभी से लिख दीजिए और अंत में जाकर वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा और लाइक बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हनुमान चालीसा की सभी चौपाइयों का हिंदी अर्थ। लेकिन यह जानने से पहले आपको एक चीज जरूर पता होगी दोस्तों, हनुमान जी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं और जब भी हनुमान जी कोई काम करते हैं तो सबसे पहले प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं। और अब हम जब हनुमान चालीसा को पढ़ने जा रहे हैं तो इस हनुमान चालीसा को पढ़ने से पहले अगर आपको हनुमान जी को खुश करना है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिए, क्योंकि जयकारा लगाना जरूरी है प्रभु श्री राम का हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले। हनुमान चालीसा प्रारंभ करने से पहले हमेशा हनुमान जी से हाथ जोड़कर निवेदन करें कि हे हनुमान जी, हम नादान बालक हैं। आपकी इस हनुमान चालीसा को पढ़ते समय यदि त्रुटि से हमसे कोई शब्द का उच्चारण गलत हो जाए तो हमें क्षमा कर दें। चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायकु फलचारी। श्री गुरु के चरण कमलों की धूलि से मन दर्पण को पवित्र कर मैं धर्म अर्थादि फलों को देने वाले श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हे पवन पुत्र, मैं बुद्धिहीन आपका स्मरण करता हूँ, मुझे आप बल सद्बुद्धि और ज्ञान दीजिए तथा मेरे दुखों का और दोषों का नाश कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे हनुमान, आपकी जय हो, आप ज्ञान गुण के सागर हैं। हे कपीश्वर, तीनों लोकों में आपकी कीर्ति प्रकट है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत अंजनी नंदन श्री राम के दूत, इस संसार में आपके समान कोई दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे बजरंगी, आप महावीर और पराक्रमी हैं। आप दुर्बुद्धि यानी कि बुरी बुद्धि, गंदी बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के सहायक हैं। कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आपका कंचन जैसा रंग है, आप सुंदर वस्त्रों से तथा कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपके हाथों में वज्र और ध्वजा है तथा आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ आपकी शोभा को बढ़ा रहा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की सारे संसार में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। आप अत्यंत चतुर, विद्यावान और गुणवान हैं। भगवान श्री राम के कार्य करने को आप सदा आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री राम की महिमा सुनाने में आनंद रस लेते हैं। प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण सहित आपके हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सिंहई दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। आपके अति छोटा रूप धारण कर माता सीता को दिखाया तथा भयंकर रूप धारण कर रावण की लंका जलाई। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। आपने भयंकर रूप धारण करके राक्षसों को मारा और भगवान श्री राम के उद्देश्य को सफल बनाने में सहयोग दिया। लाय संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि लाए। आपने संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया, इसीलिए श्री राम ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। हे अंजनी नंदन, भगवान श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मुझे भरत जैसे प्यारे हो। सहस बदन तुम्हरो यश गावें, अस कही श्रीपति कंठ लगावें। हजारों मुख तुम्हारा यश गाएं। यह कहकर श्री रामचंद्र जी ने आपको अपने हृदय से लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। सनत सनातन सनक सनंदन आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता और शेषनाग जी सभी आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाँते, कवि कोविद कही सके कहाँते। यम कुबेर दिक्पाल कवि और विद्वान कोई भी आपके यश का पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। आपने सुग्रीव का
श्री रामचंद्र जी से मेल कराकर उन पर उपकार किया, उन्हें राजा बनवा दिया। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके परामर्श को विभीषण ने माना, जिसके फलस्वरूप वे लंका के राजा बने। इसको सारा संसार जानता है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। हजारों योजन दूर, जहाँ पहुँचने में हजारों युग लगें, उस सूर्य को आपने मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। भगवान राम द्वारा दी गई अंगूठी मुंह में रखकर आपने समुद्र को लांघा, पर यह आपके लिए कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। संसार के जितने भी कठिन से कठिन काम हैं, वो सब आपकी कृपा से सहज और सुलभ हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आप श्री रामचंद्र जी के महल के द्वार के रखवाले हैं। आपकी आज्ञा के बिना वहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपकी शरण में आने वाले व्यक्ति को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं और उन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहता है। आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै। अपने वेग को केवल आप ही सह सकते हैं। आपकी सिंह गर्जना से तीनों लोकों के प्राणी कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जो आपके महावीर नाम का जप करता है, भूत पिशाच जैसी दुष्ट आत्माएं उसके पास नहीं आ सकती हैं। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हे वीर हनुमान जी, आपके नाम का निरंतर जप करने से समस्त रोग और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो मन क्रम वचन से आपका ध्यान करता है, हे हनुमान, आप उनको दुख और कष्टों से छुड़ा देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। राजा श्री रामचंद्र जी विश्व में सर्वश्रेष्ठ और तपस्वी राजा हैं। उनके सभी कार्यों को आपने पूर्ण कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो कोई भी भक्त आपका सुमिरन करता है, उसके सभी मनोरथ आपकी कृपा से तुरंत पूर्ण हो जाते हैं। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हे राम भक्त, आपका यश चारों युगों में विद्यमान है। संपूर्ण संसार में आपकी कीर्ति प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे श्री राम के दुलारे हनुमान जी, आप साधु संत सज्जन और धर्म की रक्षा करते हैं और असुरों का सर्वनाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। माता श्री जानकी जी के वर स्वरूप आप किसी भी भक्त को 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप सदैव श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, इसीलिए आपके पास असाध्य रोगों की औषधि राम नाम है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने वाले को श्री राम के दर्शन होते हैं और उनके जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। आपको भजने वाले प्राणी अंत में श्री राम के धाम जाते हैं और मृत्युलोक में जन्म लेकर हरिभक्त कहलाते हैं। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्वसुख करई। जो सच्चे मन से आपकी सेवा करता है, उसे सभी सुख प्राप्त होते हैं। वह किसी और देवता को फिर क्यों पूजे। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हे बलवीर हनुमान जी, जो मात्र आपका स्मरण करता है, उसके सब संकट और दुख मिट जाते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। हे वीर हनुमान जी, आपकी सदा जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो शतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो प्रतिदिन इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, वह समस्त बंधनों से छूटकर परम सुखी हो जाएगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो यह सिद्धि साखी गौरीसा। गौरीपति भगवान शिव साक्षी हैं कि जो इस हनुमान चालीसा को पढ़ेगा, उसे अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय में डेरा। हे मेरे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदैव ही श्री राम का दास है, अतः आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हे पवन पुत्र, आप संकट हरण और मंगल रूप हैं। आप श्री राम, जानकी और लक्ष्मण सहित सदा मेरे हृदय में निवास करें। जय श्री राम।